एक एक पॉइंट को हम लोग को कवर करना है। इससे पहले वाला वीडियो आई होप आप लोग देख लिए होंगे, वहीं से मेरे वीडियो का शुरुआत है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जीएसटी ऑफ मोदी गवर्नमेंट। मोदी गवर्नमेंट ने जो जीएसटी 2017 में इन्होंने लागू जो किया जो था, उसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। प्रश्न पूछता है कि जीएसटी लेकर के आया कौन था। है तो मोदी गवर्नमेंट का, लेकिन लेकर के कौन आता है? फिनेंस मिनिस्टर लेकर के आता है। कौन लेकर के आता है? फिनेंस मिनिस्टर। फिनेंस मिनिस्टर मतलब वित्त मंत्री। अच्छा, वित्त मंत्री उस समय कौन था? जेटली उस टाइम थे। ठीक है। दूसरी बात, जेटली 2015 में इसका प्रस्ताव लेकर के आए थे। 2015 में 2015 कहाँ पर? लोकसभा में लेकर के आए थे, और 2016 में यह संसद में पास हो गया था, और 1 जुलाई 2017 को इसको लागू कर दिया गया था। जो भी चीज़ें आप लोग को समझ में ना आए, वीडियो को आप लोग पीछे करके फिर से आप लोग देख लीजिए। आप लोग का समय मैं नहीं बर्बाद करना चाह रहा हूँ, जिससे कि एक ही चीज़ को मैं 10 बार मैं बोलूँगा तो समय तो इन्वेस्ट होगा ही। अच्छा, जीएसटी जो है 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी कौन सा है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी को आप यूजीएसटी भी आप कहते हो। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। यहाँ पे पूछा जाता है कि जीएसटी को कितने खंडों में बांटा गया है। मतलब केंद्र अपना देखेगा, राज्य अपना देखेगा, और ऐसा भी होता है केंद्र और राज्य दोनों भी देखते हैं। अच्छा, बिल नंबर कौन सा है? 122। जो जीएसटी जो है, ये बिल नंबर कौन सा है? 122। एक्ट नंबर कौन सा है? 101। आर्टिकल नंबर कौन सा है? 279 का ए। याद रहेगा इतना। अब मैं आप लोगों से बातें करना चाह रहा हूँ। जीएसटी सबसे पहले लागू कहाँ पर किया गया था? फ्रांस में किया गया था। ये तो आप लोग को बता ही दिया गया है। उससे भी बड़ी बात ये, जब फ्रांस में जब गया था तो उसका नाम क्या था? वैट था। ठीक है। कब किया गया था? 1954 में किया गया था। जब जीएसटी भारत में लागू हुआ तो वो कब हुआ था? 2003 में आई थिंक हुआ था। ठीक है। कहाँ पर हुआ था? हरियाणा में हुआ था। ये वैट था। अब यहाँ पे हम लोग जीएसटी की बात कर रहे हैं, तो जीएसटी भारत में सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ है? असम में लागू हुआ है। ये चीज़ थोड़ा सा कंफ्यूजिव है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ है जीएसटी? असम में लागू हुआ है। अच्छा, ये जो हमारा जीएसटी जो है, ये किस मॉडल पे आधारित है? कनाडा मॉडल पे आधारित है। ठीक है। जो जीएसटी का जो नंबर जो होता है, ये चीज़ आप लोग को पता ही है कि जीएसटी में भी नंबर होते होंगे। वो नंबर कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का होता है। जीएसटी के बाहर कौन कौन चीज़ें हैं जिस पर टैक्स नहीं लग सकता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं लग सकता है। शराब है, और क्या है? पेट्रोलियम है, एडुकेशन है, और क्या है? हेल्थ है। इसमें भी आप लोग देखे जा रहा हो कि किस तरीके से चीज़ों को डील किया जा रहा है। अब हम यहाँ पर बातें करना चाहेंगे किस चीज़ का? थोड़ा सा समितियों के बारे में हम बातें करना चाहेंगे। समितियाँ कौन कौन सी बनाई गई हैं जीएसटी को लेकर के? पहला है हमारा राजा चलैया समिति। कौन सा है? पहला है हमारा राजा चलैया समिति। राजा चलैया समिति किस चीज़ के लिए है? कर सुधार के लिए है। दूसरा कौन सा है? वांचू समिति। ठीक है। ये किस चीज़ के लिए है? प्रत्यक्ष कर सुधार के लिए है। ये देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनको थोड़ा सा आप लोग अपने कॉपीज़ पे आप लोग लिखिएगा। एल के झा समिति एक बनाई गई है। एल के झा, ये किसके लिए है? अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए है। इनडायरेक्ट टैक्स इम्प्रूवमेंट के लिए है। ठीक है। अच्छा, रेखीय समिति किसके लिए है? ये भी अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए है।
ठीक है। 4 समितियां बनाई गई थी। राजा चलैया समिति कर सुधार के लिए, वांचू समिति प्रत्यक्ष कर सुधार के लिए, एल.के. झा समिति अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए, और रेखीय समिति ये भी बनाई गई थी अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। अब हम बातें करना चाहेंगे किस चीज का, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स का। 4 स्तरों में इसको बांटा गया है। पहला कौन सा है, प्रोपोर्शनल टैक्स। दूसरा कौन सा है, प्रोग्रेसिव टैक्स। तीसरा कौन सा है, रिग्रेसिव टैक्स। चौथा कौन सा है, डिग्रेसिव टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स को हम समानुपातिक टैक्स कहते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स को हम लोग प्रगतिशील टैक्स कहते हैं, रिग्रेसिव टैक्स को हम लोग प्रतिगामी टैक्स कहते हैं, डिग्रेसिव टैक्स को हम लोग औद्योगामी टैक्स कहते हैं। प्रोपोर्शनल टैक्स होता कैसा है, आय में वृद्धि परिवर्तन लेकिन कर के दर में कोई परिवर्तन नहीं। इसको आप लोग लिखिएगा, आय में वृद्धि परिवर्तन होगा लेकिन कर के दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे निगम टैक्स, निगम आप लोग का होता है ना, निगम टैक्स, कारपोरेट टैक्स, ठीक है, ये आपका कौन सा है, प्रोपोर्शनल टैक्स है। अच्छा, प्रोग्रेसिव में क्या होता है, आय में वृद्धि के साथ साथ कर के दर में भी वृद्धि होगी। ये जो प्रगतिशील टैक्स जो है इसको हम क्या कहते हैं, आय में वृद्धि होगी और उसके साथ साथ टैक्स में भी वृद्धि होगी। तो कौन सा टैक्स होता है, प्रगतिशील टैक्स होता है। प्रगतिशील कौन सा है, आय टैक्स है, इनकम टैक्स आपका जो है, ठीक है। अब रिग्रेसिव टैक्स का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। आय आपका स्थिर रहेगा लेकिन टैक्स की दर में हमेशा वृद्धि होती रहेगी। ध्यान से आप लोग लिखिएगा और समझिएगा भी, आय आपका इक्वल रहेगा लेकिन टैक्स का रेट जो होगा हमेशा बढ़ता रहेगा। जैसे आपका मार्ग टैक्स होता है, आपका रास्ता जो है उसका जो टैक्स जो है आप देखते हो हमेशा बढ़ता ही जाता है, उस पर वो आपका डिपेंड नहीं करता कि आपका इनकम कितना है, ठीक है। लास्ट में आपका है औद्योगामी। औद्योगामी किसको हम कहते हैं, डिग्रेसिव को कहते हैं। पहले प्रगतिशील होता है, मतलब पहले प्रोग्रेसिव होता है और उसके बाद समानुपातिक हो जाता है। फिर से याद रखिएगा, पहले प्रोग्रेसिव उसके बाद प्रोपोर्शनल, उसको हम क्या क्या बोलेंगे, डिग्रेसिव टैक्स बोलेंगे। और डिग्रेसिव टैक्स जो होता है, ये पहला केस कौन सा इसका रहता है, प्रगतिशील पहले होगा और उसके बाद कौन सा होगा, समानुपातिक होगा, जिसको आप लोग अनुपातिक टैक्स भी आप लोग कहते हो। इतना ही आप लोग को याद रहेगा। इस चीज़ को, वीडियो को आप लोग पीछे करके इसको आप लोग देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट आप लोग को पता ही होगा, केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा कौन करता है, वित्त आयोग करता है। आर्टिकल कौन सा है, 280। अभी वित्त आयोग कौन है वर्तमान में, एन.के. सिंह हैं, जो कि किस नंबर के हैं, 15वें नंबर के हैं। इनका कार्यकाल कब से कब तक है, 20 से 25 तक का है, याद रहेगा। कर का वैज्ञानिक व्याख्या किसने किया था, ये चीज़ आप लोग को पता है, एडम स्मिथ ने किया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। कर का वैज्ञानिक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इसका किसने किया था, एडम स्मिथ ने किया था। और ये कहाँ के हैं, स्कॉटलैंड के हैं। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वाले वीडियो में अगली चीज़ें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।